उससे भी ज्यादा मुसलमान ने किया। मुसलमान ने यानी कि दलित और शेष मुसलमान एक कायम रंजिश बनती रहे। ये दोनों लोग कभी भी इकट्ठे ना आए, क्योंकि अगर दोनों इकट्ठे आते हैं तो एक बहुत बड़ी ताकत तैयार होगी जो इनका तख्तो ताज पलट के रख देगी, इनको पता है। इसलिए ये इस तरह के गेम और इस तरह के पॉलिटिक्स खेलते हैं। कितना जहर भरा हुआ है। 8 महीने पहले एक मीडिया पर एक क्लिप घूम रही थी। क्लिप क्या थी कि कोई एक 12 से 15 साल का बच्चा एक जू में गया, देखते ही देखते वो दीवार से नीचे गिर गया और एक शेर ने उसे उठा लिया। कैसे? व्हाट्सएप पे क्या लिखा जा रहा था? क्लिप भेजी जाती और व्हाट्सएप पे क्लिप के नीचे लिखा जाता, अरे देखो मुसलमान के बच्चे को मां भवानी के शेर ने उठा लिया। देखो मुसलमान के बच्चे को मां भवानी के शेर ने उठा लिया। हमारा हिंदू का बच्चा होता तो जबड़े में से दांत गिन के बाहर आता। क्या बात कितनी बेसर की बात है। 12 से 15 साल का बच्चा मर जाता है, वो हिंदू है कि मुसलमान है, वह बौद्ध है कि जैन है, वो ईसाई है कि पारसी है, इससे भी बड़ी बात है कि वो इंसान है। वो मर रहा है, बजाय उसके लिए सिंपैथी होने के, उसके लिए सहभावना होने के, ये उसका मजहब पूछ रहे हैं। अरे कपल से भी कभी मजहब पूछा जाता है? लेकिन बदमाश लोग हैं, हर चीज की बदमाशी करेंगे, ऊपर से कहेंगे कि हम ऐसे नहीं है। अब जब हो रहा है कि जब पता चला कि मालेगांव में जो बम विस्फोट हुए, उस बम विस्फोट में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित है, तो अब हड़बड़ा रहे हैं। कितने दिन कह रहे थे कि आतंक का दूसरा नाम मुसलमान और मुसलमान का दूसरा नाम आतंक है। अब क्या कहेंगे? अब पानसरे साहब को जब मारने वाले लोगों के बारे में पता चला तो आईबी कह रही है सिविल के हो तो रिकॉर्ड करो, हाँ फिर झगड़ेगा नहीं। तो आईबी कह रही है कि पानसरे साहब को मारने वाले लोग सनातन प्रभात के लोग हैं। हमारे ऊपर जब पांडरकौड़ा यवतमाल में बात चलती, बात में जब तलवार रखी गई इधर गर्दन पे, हमें लगा क्या चुप रहा है, हम तो बात कर रहे हैं। पीछे देख रहे हैं तो 4-5 लोग तलवार रख रहे हैं, बजरंग दल के थे। इतने खुलेआम, इतनी दहशत गर्मी इनकी चलती है और फिर कहते हैं कि हम बड़े देशभक्त हैं। देशभक्त का अर्थ तुम्हें कितने ठेका दे रखा है? Who are you to judge anyone? ये कौन होते हैं एक दूसरे को जज करने वाले कि कौन देशभक्त है या नहीं? अरे भाई आप आए ही बाहर से हो ही कितने, इतने से तो हो मुट्ठी भर, और ऊपर से आप बोल रहे हो। मैं यूपीएससी को पढ़ाती हूँ, आईएएस बच्चों की ट्रेनिंग लेती हूँ, मैं अफसर थी। मैं अफसर होकर अपनी नौकरी का इस्तीफा देकर पूरा वक्त काम कर रही हूँ, और एक काम करते समय मेरी समझ में आता है, मैं जब सोचने लगती हूँ तो यूपीएससी के जितने भी रिजल्ट है, उस रिजल्ट में जब मैं देखती हूँ कि मुस्लिम लड़कों का कितना सहभाग है, तो आईपीएस के एग्जाम में ना के बराबर थे। क्यों? क्योंकि डिफेंस और आईपीएस डिपार्टमेंट में अगर मुसलमान के लड़के को हमने अहम पोस्ट पर लिया तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले? यानी कि उसकी वतन परस्ती पर आप शक कर रहे हो। यहाँ पर इतनी बात चल रही है और मैं बड़ी अचरज में थी। मेरे पहले जो महानुभाव बोल रहे थे वो बार बार कहे जा रहे थे कि हम इस देश के लिए लड़ेंगे, हम इस देश के लिए मरेंगे, ये देश छोड़ के नहीं जाएंगे। क्या कहनी पड़ती है बार बार ये बात? क्यों हम क्यों बार बार इस बात का सबूत दे के हम इस देश के रहवासी हैं? अरे है तो है, मोहब्बत की कोई जुबान नहीं होती, ना बताने की
लेकिन पटाखे फोड़े